नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप सी। पिछली 5 वीडियो के माध्यम से हमने टाइप ए और टाइप बी को कंप्लीट करा दिया है। आज हम बात टाइप सी। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने % कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च पर अपरिवर्तित रहे। इसकी लैंग्वेज को समझिए। इसकी लैंग्वेज को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे चीनी के दाम में बढ़ गए, चीनी के दाम में बढ़ गए, एक फिक्स प्राइस है तो चीनी के दाम बढ़ेंगे तो उसकी खपत कम करनी पड़ेगी। खपत कम कितने % की जाए कि उसके कोई फर्क ना पड़े। जैसे सपोज दैट मेरे पास 100 रुपये है, मान लिया मेरे पास कितने रुपए, 100 रुपये किलो चीनी मैं खरीदने गया और चीनी का रेट है 10 रुपए की 1 किलो है, 10 रुपए की 1 किलो है। तो 10 रुपए की 1 किलो में 100 रुपये में कितनी चीनी आ जाएगी? 100 रुपये में 10 रुपए की 1 किलो चीनी है, 10 रुपए की 1 किलो चीनी है तो 100 रुपये में कितनी चीनी आ जाएगी? 10 किलो चीनी आएगी नहीं आएगी? 10 किलो चीनी आएगी नहीं आएगी? इसी तरीके से कि भाई अगर चीनी के दाम मैंने बढ़ाकर 20 रुपए किलो कर दिया, चीनी के दाम मैंने बढ़ाकर 20 रुपए की 1 किलो कर दिया तो 100 रुपये में कितनी चीनी आएगी? 5 किलो चीनी आएगी। अगर इसी तरीके से अगर चीनी के दाम मैंने 40 रुपए की 1 किलो कर दिया, मान के चलो कि चीनी के दाम 40 रुपए किलो हो गए तो अब 100 रुपये में कितनी आएगी? 2.5 किलो चीनी आ जाएगी। अगर चीनी के दाम में अगर इसी तरीके से 50 रुपए की 1 किलो कर देता हूं तो चीनी कितनी आएगी? 2 किलो आएगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे चीनी के दाम बढ़े, आप ध्यान से देखना, चीनी के दाम आपके बढ़े तो मात्रा कम हुई नहीं हुई? मात्रा कम हुई और उसी रेशो में कम हुई है जिस रेशो में दाम बढ़े हैं। जिस रेशो में दाम बढ़े हैं उसी रेशो में मात्रा कैसी हुई? कम। तो 10 से कितनी हो गई? 40 रुपए किलो, तो उसकी 1/4 हो गई मात्रा। तो मैं कह सकता हूं कि प्राइस रेसिप्रोकल होगा 1/4 खपत के। प्राइस रेसिप्रोकल होगा 1/4 खपत के। अब देखिए, अब आते हैं अपने सवाल पर। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। अब 20% की वैल्यू कितनी होती है भाई? 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20% की वैल्यू होती है 1/5। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। यह नीचे वाली संख्या मैंने आपको बताई थी, ये फिक्स होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। इसका मतलब जो चीनी के दाम पहले थे क्या रुपए किलो थे? 5 रुपए की 1 किलो। अब बढ़ के कितने हो गए? क्योंकि 20% बढ़ा और 5 का 20% 1, तो इसका मतलब 5 से अब कितने हो गए आपके पास? 6 रुपए किलो। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, देखो प्राइस आई और एफ। आई फॉर इनिशियल पहले का दाम, एफ फॉर फाइनल बाद का दाम। पहले चीनी के दाम कितने थे? 5 रुपए की। अब क्या रुपए किलो हो गए? 6 रुपए किलो। पहले चीनी क्या रुपए किलो थी? 5 रुपए की। अब बढ़ के कितने हो गए? क्योंकि जोड़ दिया 1 रुपया बढ़ गया, कितने हो गए? 6। अब खपत, सी फॉर खपत मतलब कैपेसिटी, खपत। अब देखो मैंने आपको बताया कि प्राइस रेसिप्रोकल होगा 1/4 खपत का, मतलब सी का। अब मैंने आपको बताया कि प्राइस रेसिप्रोकल होता है किसका? क्वांटिटी का, मतलब कैपेसिटी का। तो आप सीधे सीधे इसका क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा? तो आप सीधे सीधे इसका क्या कर सकते हैं? उल्टा कर सकते हैं। 5 से 6 तो 6 से कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए इसकी लैंग्वेज को देखिए। चीनी पहले 5 रुपए की 1 किलो, तो उसके घर में कितने किलो चीनी आ रही थी? 6 किलो। चीनी पहले 5 रुपए की 1 किलो, तो उसके घर में क्या किलो चीनी आ रही थी? 6 किलो। अब चीनी के दाम बढ़ के हो गए 6 रुपए किलो, तो उसके घर में कितने किलो चीनी आ रही है? 5 किलो। कमी हुई है, कितने की कमी हुई है? कमी हुई है कितने की? 1 की कमी हुई है। कितने से? 6 से हुई है ना। तो पहले 6 किलो आ रही थी, अब 1 कम आ रही है, तो कमी हुई 6 से। 1/6 और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई है? 16 सही 2/3। एक बार जरा उसको भी देख लेते हैं, उसके मत पर कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। देखो 1 किलो चीनी 5 रुपए की, तो 6 किलो चीनी आ रही है, तो उसके वो रुपए कितने खर्च कर रहा है? 30 रुपए। 1 किलो चीनी 6 रुपए की, तो 5 किलो चीनी आ रही है, तो कितने रुपए खर्च कर रहा है? 30 रुपए। तो पहले भी 30 रुपए खर्च कर रहा था, अब भी 30 रुपए खर्च कर रहा है, तो उससे कमी कितने % की करनी पड़ेगी? 16 से ही 2/3% की। अब इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका इससे क्या है? देखिए आपको मैंने टाइप 1 में भी समझाया था। आपको एक सवाल याद होगा, ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय इससे कितने % कम होगी? ये आपको याद होंगे ऐसे सवाल। एक्स की आय वाई से 25% अधिक है तो वाई की आय एक्स से कितने % कम होगी? तो मैंने उसके भी 2 ही तरीके आपको बताए थे। यहां पर इस सवाल को हम उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अब
5, जैसे आपको याद हो कि मैंने बताया था कि 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 से 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 से 2/3%। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कमी करनी है खपत की तो कमी पर जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। 5 से छोटा वाला कौन सा होगा? 6 होगा, क्योंकि परसेंटेज घट रही है। तो 5 से जस्ट छोटा वाला कौन सा हुआ? 6, और 6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 16 से 2/3%। हो गया आपका आंसर। एक बार और मैं आपको समझाता हूं कि सवाल में करना क्या था, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। चीनी के दाम में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके खपत में कितने % की कमी करनी होगी जिससे कि उसके मत पर कोई भी प्रभाव ना पड़े? आपका सवाल यह था। तो देखो चीनी के दाम में 20% की मैंने वृद्धि करी। 20% की वृद्धि मतलब 1/5, 5 से कितना हो गया? 6। और उसकी खपत को क्या करते हैं? उसको रिवर्स कर देते हैं। जब भी प्राइस को खपत में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। 6 से कितना हो जाएगा? 5। कमी हुई है 1 की कमी हुई है कितने पर? 6 पर। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16 से 2/3। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट सीधे कैसे करेंगे? 20% की वैल्यू कितनी है? 1/5। अगर कमी करवा रहा है तो 5 से जस्ट एक नीचे 6 पर चले जाएंगे। तो 6 पर जैसे ही चले जाएंगे तो उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 से 2/3। अगर वृद्धि करा रहा होगा तो एक ऊपर चले जाएंगे। ठीक, अगले सवाल में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को प्रभावित कर देगा? इसकी लैंग्वेज को समझिए। जैसे कोई सवाल है, किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो अब उसकी आय में कितने % की कमी करनी होगी जिससे कि उसका वेतन प्रभावहीन रहे, अपरिवर्तित रहे, कि पहले जैसा आ जाए? तो देखो एक सवाल मैंने आपको कराया था। अब मैंने मान लिया किसी व्यक्ति का वेतन है 100 रुपये है, किसी व्यक्ति का वेतन 100 रुपये है। अब वो कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी गई, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 20% की वृद्धि कर दी गई 120। अब वो पुराना जैसा ही लाना चाह रहा है, पुराना ही लाना चाह रहा है, पुराना लेके आना चाह रहा है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 20 की। कितने पर? 120। 1/6 और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू अभी पिछले सवाल में 16 से 2/3। इस सवाल को हम दूसरे रेशो से भी बना सकते हैं। देखो 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कितनी होगी? 1/5 वृद्धि करेंगे तो रेशियो आपका कितना होने का? 5 से 6। पहले उसकी आय कितनी थी? 5, अब उसकी आय कितनी हो गई? 6। अब मुझे 5 से 6 अब मुझे 6 से 5 ही बनाना है, तो कमी करनी पड़ेगी ना 1 की। कितने पर? 6 से। तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी, अब तो आपको ये याद हो जानी चाहिए कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 16 से 2/3। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सबसे पहले वो पुरानी वीडियो देखें। पुरानी वीडियो देखने से उनको फायदा होगा कि वो कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। अपनी 118 सवाल तक वो आप करके लेके आएंगे तो आपकी एक लय बन जाएगी। तो लय बन जाएगी तो आपको करने में परेशानी नहीं होगी। 120 सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं। यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े? मतलब खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, अभी भी उतना ही होना चाहिए जितना कि पहले उसका खर्चा था। अब वृद्धि कर दी गई है तो ज्यादा से अब क्या करना पड़ेगा? उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी। वो कितनी होगी? देखो 10% की वृद्धि। सेम सवाल, सेम करने का तरीका आपका वही है कि आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं, रेशो से भी कर सकते हैं और बिना रेशो से भी कर सकते हैं। 10% की वृद्धि मतलब 10% की वैल्यू 1/10। अब ये आपको याद हो जानी चाहिए, आई और एफ। अच्छा आप बताइए कितना होने का इसका रेशो? पहले वाला कितना था? 10, अब कितना हो जाएगा? 11। ये आपका प्राइस हो गया। अब खपत की बात करेंगे, खपत की बात करेंगे तो रिवर्स करेंगे, नहीं करेंगे? तो 11 से कितना हो जाएगा? 10। 11 से कितना हो जाएगा? 11 से कितना हो जाएगा? 10। तो कमी कितने की हो रही है? 1 की। कितने पर? 11 पर। कितने पर? 11 पर। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए। 9 से ही 1/11%। जिसको याद नहीं है भाग लगाए। 11 नंबर 99 बच्चे कितने? 1/11%। इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि 10% की क्या हो रही है? वृद्धि। 10% की वृद्धि कितनी हुई? 1/10। 10 से कमी पर जाएंगे तो 10 के नीचे कितने आते हैं? 10 के कितने आते हैं? 11। कमी कितने की होगी? 1/11 की परसेंटेज वैल्यू 9 से 1/11। आप इसे ओरल भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगले सवाल पे जाते हैं। 121 में क्या कह रहे हैं
कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी। सेम सवाल है, वो कह रहा है आपकी बात कमी हो गई तो 10% की कितनी हो गई, कमी हो गई। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 1/10। कमी हो गई तो कितनी हो गई, 10 से कितनी हो गई, 9। प्राइस मतलब 10 से कितने हो गए, 9। अब जैसी बात है उसे कह रहा है पहले ऐसे दाम बनाने हैं तो उससे वृद्धि करनी पड़ेगी एक की कितने पर, 9 पर। तो 1/9 बराबर 11 से 1/9%। अगर आपको नहीं याद तो 100 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 122, नए बजट में केरोसिन के तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। केरोसिन के मूल्य अब परिवर्तित है, 25% बढ़ जाता है और जैसी आता है केरोसिन में कमी करा रहा है तो 25% बढ़ जाता है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। अब 4 से कितने हो गए, 25% की वृद्धि हुई है तो 4 से कितने हो गए, 5, क्योंकि मैं इसको जोड़ दूंगा। प्राइस 4 से 5 और केरोसिन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 5 से 4। कुछ भी नहीं करना, बस आपको ऐसे ही करना है। बस कितने की कमी हुई, 1 की, कितने पर, 5 से। और 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20%। अगर डायरेक्ट करना होगा तो कैसे करना पड़ेगा, 25% 1/4। 4 से कमी है तो 4 के बाद क्या आता है, 5। 1/5 100 बराबर 20%। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये फॉर्मूले से भी होते हैं। फॉर्मूले से हमें कराना नहीं है इसलिए मैं फॉर्मूले को बता नहीं रहा, नहीं तो आप फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं कि R 100 प्लस माइनस R। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस, कमी हो रही है तो माइनस, इंटू 100 और बाद में कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी यूज नहीं करना। 123, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ गया फिर 20% घट गया तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जितने भी छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, टेट के, पुलिस के, लेखपाल के, उनमें ये बहुत पूछा जाता है और इस सवाल को कराने के बहुत सारे अप्रोच हैं। आप कहो तो मैं सभी अप्रोच बता देता हूं। देखिए, पहले उसके वेतन 20% बढ़ गया, पहले उसका वेतन 20% बढ़ गया, फिर 20% घट गया। तो देखो, पहले उसका वेतन 20% बढ़ गया, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो बढ़ गया मतलब वृद्धि। तो अब कितना हो गया, 5 से 6, आई और एफ। फिर 20 पर बाद में कितना हुआ, घट गया। तो 6 से कितना हो गया, 20%। फिर कह रहा 20% घट गया, तो घट गया तो 20% घट गया तो 20% घट गया तो बराबर 1/5। 5 से कितना हो जाएगा, 4। 5 से 4 तो फाइनल पहले 5 था, फिर 6 हो गया, फिर 5 था, फिर 4 हो गया। तो आपका वेतन कितना, पहले कितना मिल रहा था, 25। 25 से 24 कमी हुई, एक की कितने पर, 25 पर, इंटू 100। कितने परसेंट की कमी हुई है, 4% की कमी हुई है, 4% की। तो इस सवाल को करने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला भी होता है कि अगर परसेंटेज चेंज का अगर आप निकालना है तो आप कर सकते हैं A प्लस B AB अपॉन 100। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। मैं भी कहूंगा कि इसे आप कर लीजिए, बस एक ही फॉर्मूले को देख लीजिए। बस परसेंटेज चेंज बराबर A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। अगर वृद्धि हो रही है तो साइन आपके प्लस के जाएंगे, अगर कमी हो रही है तो आप माइनस के साइन लगाएंगे। अब देखो, 20% की वृद्धि, 20% की कमी मतलब माइनस, प्लस 20% की वृद्धि और 20% की कमी इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल, 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, माइनस के 4%। माइनस रिप्रेजेंट करेगा आपकी कमी को, माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा, कमी को। 2 अप्रोच आपकी हो गई हैं। अब मैं तो आपसे कहूंगा कि इसको रेशो वाले तरीके से ही आप करिए। एक और देख लेते हैं। पहले उसका वेतन मैंने मान लिया 100 रुपए, अब 20% की क्या हो गई, वृद्धि। तो 20% की वृद्धि होगी तो वेतन अब कितना हो गया,
20 रुपए। अब 20% की क्या करा रहा है वो, कमी करा रहा है। तो अब 20% कितना हुआ, 120 का 20%, 24 रुपए। तो 24 रुपए अगर जब आप इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 96 रुपए। तो 100 से कितना हो गया, 96। कितने की कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, 100 से 96। तो कितने की कमी हुई, 4 की। कितने पर, 100 पर, इंटू 100। तो कितना आ गया आपका, 4% की कमी हो गई। 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। 3 अप्रोच मैंने आपको इसकी बता। 5 पर 20% की वृद्धि, 5 से 6, 20% की वृद्धि, 5 से 4, 5 25, 6 चौक 24, 1 की कमी कितने, 25 पर, इंटू 100, 4%। क्वेश्चन नंबर 124। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी और वृद्धि। अभी पिछला जो सवाल कराया था 123, सेम वैसे ही है। आप बताइए किस तरीके से करना है। पहले रेशो से करना सीखते हैं, क्योंकि ये रेशो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% वृद्धि। अच्छा, मैं डायरेक्ट लिखूं तो कोई परेशानी है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो 5 से कितना हो रहा है, 6। अगर मैं इस तरीके से आपको लिख दूं तो कोई परेशानी। फिर 10% घटाया जाता है, घटाया जा रहा है, तो घटाया जा रहा है, तो 10% की वैल्यू 1/10 घटाया जा रहा है, तो 10 से कितना हो रहा है, 9। 50 से कितने हो रहे हैं, इसका इसमें मैंने आपको मल्टीप्लाई कर दिया। 50 से कितने हो रहे हैं, 9 छिक्के 54। तो वृद्धि हुई ना, कितने की, 4 की। कितने पर, 50 पर, इंटू 100। 8% का परिवर्तन हो गया, वो भी आपका क्या हुआ, वृद्धि का। क्या हुआ, वृद्धि का। दूसरे तरीके से करेंगे, आप इस तरीके को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 20% की वृद्धि, 20, 10 की कमी, प्लस के 20 माइनस के 10/100। 20 में से 10 गए, 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, माइनस के बराबर 8%। 8% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 126। एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई, पुनः प्रारंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी करनी होगी। सेम सवाल है। 10% की वृद्धि किस तरीके से करेंगे, 10 से 11, फिर दोबारा 10 से 11। आप समझ पा रहे हैं ना मैं इस डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि अब हमारी हैबिट में आ जानी चाहिए कि हम डायरेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, कि आपको भी याद हो जानी चाहिए, क्योंकि 100 से प्लस सवाल हो चुके हैं, 100 प्लस सवाल हो चुके हैं। तो आपको मैं रेशो सिखाया जा रहा हूँ, रेशो सिखाया जा रहा हूँ, परसेंटेज को किस तरीके से रेशो में चेंज करेंगे, तो अब आपकी हैबिट में आ जानी चाहिए। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप पहले पिछली वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट को देखिए। 10%, 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 100 से कितना हो गया, 121। कमी कितने की करनी पड़ेगी, 21 की। कितने पर, 121 पर, इंटू 100%। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी डिवाइड करके आएगा आपका आंसर आएगा। अगले सवाल पे आएंगे। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो किताब की कीमत वास्तविक परिवर्तन आएगा। किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। पहले 25% घटाया जा रहा है, फिर 20% बढ़ाया जा रहा है। आप रेशो में चेंज कर दीजिए, नहीं तो आप a प्लस बी, a प्लस ए बी अपन 100 से आप कर सकते हैं। बताइएगा मुझे इस सवाल को करके कितना आंसर आया इसका। अगले सवाल को देखते हैं। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 10% घटाया जाता है, तो संख्या में कितने % का चेंज आएगा। सेम सवाल है। अभी मैं बता रहा हूं कि दोनों में 10% की वृद्धि हुई है, लेकिन अब क्या, एक में 10 की वृद्धि और एक में 10 की वृद्धि। अगर मैं रेशो से भी करूंगा 10 से 11 और 10 से 9, 10 का मल्टीप्लाई करा 100 और 10 का 11 का 9 में करा 99। एक की कमी हुई कितने पर, एक की कमी हुई कितने पर, 100 पर। 1% की क्या हो गई आपकी कमी, 1% की क्या हो गई आपकी कमी। इसका आंसर कितना आ गया, 1%। अगले सवाल को देखेंगे 129। एक मजदूर की कीमत में 20% की कटौती की जाती है, फिर उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए कितने % की वृद्धि। रिपीट सवाल, आपका रिपीट सवाल है। 124 नंबर का सवाल, सेम सवाल है, अब इसे करिएगा। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी हो जाती है, उसे प्राप्त वेतन में कितने % की वृद्धि करनी होगी, पहले के बराबर हो। इसे भी
रिपीट सवाल है 10 से कितना हो गया 110, 110 से कितना प्राप्त करना है मुझे 100, 10 की कमी करनी पड़ी कितने पर 110 पर। 0 से 0 1/11 इंटू 100, 9 से 1/11% इसका क्या आ गया आपका आंसर सी। एक 131, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो। सेम रिपीट सवाल है। अगला देखते हैं, किसी कंपनी के मजदूरों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है और प्रति व्यक्ति की मजदूरी 25% की कमी की जाती है, तो परिणाम मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान बताइए। अब इसमें क्या परेशानी है, सेम सवाल है कि भैया पहले देखो कोई ये फैक्ट्री है उसमें 25% की वृद्धि हो गई, 25% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू बताइए 1/4 वृद्धि हुई है, 4 से कितना हो जाएगा 4 से कितना हो जाएगा 5। यह क्या है मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या पहले 4 थी अब कितनी हो गई 5। अब उनकी जो आय मिल रही है ना, इनकम जो मिल रही है सोर्सेज, अब क्या 25% कम भी कर दिए गए, 25% की कम कर दिए गए। 25% कम कर दिए मतलब 1/4, 4 से कितने कर दिए 3 कर दिए, 4 से कितने कर दिए 3 कर दिए। देखो संख्या 4 प्रत्येक को कितने मिल लेते हैं 4 रुपए, तो टोटल कितने रुपए खर्च हो रहे हैं 16 रुपए, पहले हो रहे थे 16 रुपए। अब मजदूर 5 हैं, 3 रुपया देने पड़ रहे हैं, तो उसकी जेब से कितने रुपए जा रहे हैं 15 रुपए। कमी हुई है ना कितने की, 1 की, कितने पर 16 से। 1/16 की परसेंटेज वैल्यू इंटू 100, 4 से कैंसिल आउट कर दो, 4 4 16, 4 से कितनी बार गया 25 बार, तो कितना आ गया जी 25/4 परसेंटेज, 25/4 परसेंटेज। डी इसका आंसर आ गया। आइए सवाल नंबर 133 को देखते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में पुनः 8% की कमी कर दी गई, यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। यह सवाल पिछले जितने भी सवाल मैं आपको कराते हुए आ रहा हूं उनका डेरिवेशन है और मेरे से क्लास में भी बहुत पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। यदि वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई, तो 8% की वृद्धि आप क्या लिखो R/100 वृद्धि कर दी गई, तो आप में से रेशो में कहोगे क्या आ गया 100 वृद्धि कर दी गई 100 प्लस के R, ये आपके पहले के थे आई और इसे आपका अब का हो गया फाइनल। द्वारा उसके मूल्य में क्या कर दी गई कमी करोगे तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस के R। पहले उसके दाम कितने थे 10,000, अब कितने हो जाएंगे देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा 10,000 माइनस के R स्क्वायर, 10,000 माइनस के R स्क्वायर। अब देखो अब कह रहा है कि यदि देखो सवाल को देखिए, यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपया है, अब के प्राइस कौन से ये वाले या ये वाले, ये वाले है ना, ये तो पहले के थे, तो अब आपको दिया है 10,000 माइनस R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 माइनस के R स्क्वायर। आपसे पूछा अब के दाम बताइए, मतलब 10,000 के दाम पूछे हैं उसने, तो कितना हो जाएगा 10,000 अपॉन 100 माइनस R स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया आपका आंसर। इसमें देखिए कौन सा है डी, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर, इसका क्या हो गया आंसर। 134वें नंबर के सवाल को देखिए। पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, एक कार के मालिक को अपनी खपत कितने % की वृद्धि करनी होगी जिससे पेट्रोल का खर्च पूर्णतः वही रहे। इसे छोड़ दूं, सेम सवाल है। अब ऐसे जितने भी सवाल आएंगे मैं आपके लिए लेफ्ट करूंगा, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सवाल आपको कराते हुए आ रहा हूं। टाइप सी इसी टाइप से आ रहा है, आप भी इसे करिए, हैबिट में डालिए, ताकि इस चैप्टर को मैं उतनी ही स्पीड, आप भी सवाल को करने की स्पीड को बढ़ाइए, जिससे कि हम इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। क्वेश्चन नंबर 135। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है।
तो वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। पहले ऐसा ही सवाल था लेकिन थोड़ा चेंज है, तो इसे मैं करके दिखाऊंगा आपको। देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, रेशो तो सेम रहेगा। तो रेशो को आपको पहले जैसा ही है कि 10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। अब मैं आपको बार बार करके नहीं दिखाऊंगा जी, अब सीधे सीधे मैं लिखा करूंगा। बढ़ाया जाता है 10/11, फिर 10% घटाया जाता है 10 से 9, क्योंकि एक बार बढ़ा दिया प्लस एक बार घटा दिया 11। पहले के दाम कितने थे? 100, अब कितने हो जाएंगे? 99। कितने की कमी आई है? 1 की, लेकिन 1 की नहीं आई, 1 की नहीं आई है। कितने की आई है? 50 की। 1 बराबर कितने के है? 50 के। 1 बराबर कितने के है? 50 के। वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। वास्तविक वाली कौन सी है? वास्तविक वाली आपकी कौन सी है? पहले की। कितनी हो जाएगी आपकी? 5000। वो वास्तविक संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? 5000। क्लियर? दोबारा समझ लीजिए। 10% बढ़ाया है, 10% घटाया है। पहले के दाम 100, अब के दाम 99। 1 की कमी हुई है, लेकिन 1 की नहीं हुई। कितनी हुई है? 50 की। तो 100 पर 50, 5000। उम्मीद है कि आप सवाल को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल पे हम जाते हैं। सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया। सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया। इसके कारण एक ग्राहक को 837 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है। तो चीनी की कमी के पश्चात उसका दाम क्या था? सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। करने का तरीका समझ लीजिए, फिर उसके बाद ऐसे 2-3 सवाल और आएंगे, उनको कराऊंगा। उसके बाद जितने भी ऐसे टाइप के सवाल आएंगे आपको एज ए होमवर्क आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। अब देखिए, सरकार ने चीनी के दाम में 10% घटा दिए। अब मैं अगर सीधे सीधे रेशो कहूंगा तो आप में से सीधे सीधे कहोगे 10 से भाई कितने हो गए? 9। प्राइस 10 से क्या हो गए? 9। ये आपका आई और ये आपका एफ। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप मेरे से कुछ भी नहीं कह सकते कि सर आपने गलत लिखा है। आपको यही सिखाते आ रहा हूं कि पहले चीनी के दाम 10 थे, अब चीनी के दाम 9 हो गए। कोई भी एक्स नहीं, ना कुछ, ना कोई फॉर्मूला। आप सीधे कंसेप्ट पर काम करिए। अब खपत की बात करेंगे तो खपत जायज सी बात है, क्योंकि उसने खपत बोला है। चीनी अधिक बढ़ा, चीनी मतलब मात्रा, खपत की बात हो रही है। तो अब चीनी आपको कितनी हो गई? रिवर्स हो जाएगा। पहले चीनी उसकी 1 किलो 9 आ रही थी, अब कितनी आ रही है? 10। क्योंकि चीनी के दाम में कटौती होगी तो उतने रुपए में मात्रा तो ज्यादा ही आएगी ना। तो कितनी ज्यादा आ रही है? 1 की ज्यादा आ रही है ना, 1 किलोग्राम ज्यादा आ रही है। 1 किलोग्राम ज्यादा आ रही है मात्रा। लेकिन सवाल में आपको 1 किलोग्राम ना देकर कितना दिया है? 1 किलोग्राम ना देकर कितना दिया है? 6.2 किलोग्राम। मतलब 1 ना होकर कितना है? 6.2। तो आप इसको 6.2 बनाओगे नहीं बनाओगे? 6.2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे और 6.2 का ही उसका मल्टीप्लाई आप इधर करोगे। जब 10 में 6.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा? 62। कितना हो जाएगा? 62। और 6.2 में 9 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 6.2 में 9 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 9 दूनी 18 हासिल, 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 9 छिके 54 और 1 55। कितना आ गया? 55.8। कितना आ गया? 55.8। अब देखो इसमें आप गौर से देखिए, इसमें और इसमें कितने की कमी है? इसमें और इसमें कितनी कमी है? 55.8 और 62। तो कितनी कमी होगी? 6.2। सेम सवाल में भी ऐसे ही बोला है। इसके अलावा हमें मात्रा पता चल गई। पहले उसके घर में कितनी आ रही थी? 55.8। अब कितनी आ रही है? 62। पहले उसके घर में कितनी आ रही थी? 55.8। अब कितनी आ रही है? 62। ये अब 55.8 कितने रुपए में आ रही है? कितने रुपए में आ रही है भाई? 837 रुपए में। 837 रुपए में। अब उसके घर में 62 किलो मात्रा आ रही है तो कितने रुपए में है? 837 रुपए। उसने पूछा क्या है? कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी के मूल्य बताइए। अच्छा देखिए, अगर आपसे कहता कि पहले के दाम ज्ञात कीजिए तो आप इस वाली डिजिट को लेंगे। अब कह रहा है कि बाद के मूल्य प्राप्त कीजिए तो आप इस वाली डिजिट को। अब ध्यान रखना, 837 रुपए में 62 किलो चीनी आ रही है। 837 रुपए में 62 किलो चीनी आ रही है। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? आप 837 में 62 का भाग लगाएंगे नहीं जाएंगे? 837 में 62 का भाग लगाएंगे नहीं लगाएंगे? 837 में 62 का आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपका आ जाएगा 13.5।
13.50। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 13.50। ठीक, अब 137वें सवाल को देखते हैं। चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है यदि चीनी के खर्च को पूर्णतः रखना है तो कटौती के बाद खपत में कितने में कमी तथा आरंभिक खपत में का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह सवाल भी आपका रिपीट है, लेकिन इसमें आपसे अनुपात पूछ लिया है तो इसलिए इसको भी करके दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि कोई भी नया कुछ भी आपके लिए नया पूछा जाएगा वो सवाल आपको सभी करके दिखाऊंगा। देखिए 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कितनी होती है? 20% मतलब 1/5, 5 से कितनी हो रही है भाई? 6। अब तो इसको आप करने की बात समझ गए होंगे ना कि रेशो किस तरीके से चेंज करना है। 20% की वृद्धि 1/5, 5 से 6। अब कटौती की गई है खपत में तो क्या हो जाएगा? रिवर्स कितना? 6 से 5। कितने की कमी हुई? 1 की। कितने पर? अब देखो उसमें पूछा क्या है, कटौती के बाद खपत में कमी कितना है? 1 तथा प्रारंभिक खपत कितनी थी? 6। आपसे यही पूछा है कि कमी तथा प्रारंभिक खपत का अनुपात बताइए। 1:6। 138वें नंबर के सवाल को देखेंगे। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाता है, बाद की उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु का खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? अच्छा एक चीज मुझे बताइए, 20% की कमी हो रही है, ऐसे सवाल को या तो आप सीधे सीधे रेशो से कर दीजिए। कमी 20%, 1/5, 5 से 4। खपत में कितने की हो रही है? 20% की वृद्धि, 5 से 6, 25 से कितना हो गया? 24। कितने की वृद्धि हुई? 1 की। कितने पर? 25 पर, इंटू 100। अब तो आप समझ गए होंगे ना 4%। अगर आप इसे नहीं कर पा रहे तो आपको एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, A + B + AB/100। 20% की वृद्धि फिर 20 की कमी माइनस प्लस 20 की वृद्धि 20 की कमी अपॉन 100। मतलब कौन सा फॉर्मेट लगाया मैंने आपको? A + B + AB/100 परसेंटेज चेंज का। 20 से 20 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया? माइनस के 4% की क्या हो गई आपकी? कमी। 4% की क्या हो गई? कमी। उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। 139, किसी वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है। अब ग्राहक को अपने खर्चे को पूर्णतः वही रखना है तो अन्य खपत में कितने % की कटौती करनी पड़ेगी? एक ही टाइप के कितने सवाल रिपीट हो रहे हैं? अगर आप इन सभी सवालों को करेंगे तो आपको इन हैबिट पड़ जाएगी। 140, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी उसका खर्चा पूर्ण तरह? सेम सवाल है, आप इसे अपने घर पे करिएगा होमवर्क के तौर पर। 141, एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है फिर 20% बढ़ाई जाती है, प्रारंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब क्या दोनों में वृद्धि करना बता रहा है कि कितने की करनी पड़ेगी। सेम आप कोई सा भी रेशो या आपका फॉर्मेट, कोई सा भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, चाहे आप रेशो यूज करिए चाहे यूनिवर्सल फॉर्मेट यूज कर लीजिए। 142, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई, बाद में चौड़ाई को 10% घटाया गया, आयत के क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा? आपको मेंसुरेशन का भी सवाल है, परसेंटेज का भी सवाल है, सेम आपको करा भी दिया है। 1% की कमी आती है ऐसे सवाल में कि 10% बढ़ाया गया, 10 से 11 का घटाया गया, 10 से 9, 100 से 99, कितनी कमी हुई? 1 की। कितने पर? 100 पर। 1/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 1 की कमी। ऐसे सवाल आप ओरली कर लीजिए। 143, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं तो ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त होंगे? टाइप नंबर बी का ये सवाल है। ऐसे सवाल मैंने 8-10 कराए हैं मैंने आपको, अब इसे भी आपको खुद ही करना है, आपको आंसर खुद ही देना है। प्रियांशु का वेतन 10% घटा दिया गया, फिर घटाया गया वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई तो उसका सेम सवाल है। 1% की कमी, ऊपर अभी ओरली करा था मैंने। 145, यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% बढ़ जाता है तो उसके खपत को कितना भाग कम करना होगा ताकि
खर्च पूर्णतः वही रहे। अब किया उसने परसेंटेज नहीं पूछा, अब उसने उसका भाग पूछा, आपको 100 का मल्टीप्लाई नहीं करना। सेम देखिए 50% का क्या करना है, वृद्धि। 50% की वृद्धि 1/2, 2 से 3, खपत कितनी हो जाएगी, 3 से 2, कमी कितने की हुई, 1 की, कितने पर, 3। बस आपसे यही पूछा गया, उसका भाग बताइए कितना परसेंट, कितना होगा। तो इसका भाग कितना हुआ, 1/3। अगले सवाल पे जाते हैं। किसी वस्तु का शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी, इससे प्राप्त तो वही है। सेम सवाल है, आपको अब मुझे भी थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है ऐसे सवाल को रिपीट करने, सेम सवाल है, आप खुद करने की हैबिट डालिए। 147 में क्या कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने % की कटौती करनी होगी जिससे खर्च पूर्णतः वही रहे। अब बताइए मैं क्या करूं। सेम वही सवाल रिपीट हो रहे हैं। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। इस किताब को कराने का उद्देश्य यही है कि आपको किताब में ही सवाल, आपको वीडियो देखते ही ज्यादा से ज्यादा सवाल करिए। जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा आपको मैथ आएगी, और जितनी मैथ आएगी उतना ही आपके लिए बढ़िया है। कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड होता चला जा रहा है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। किसी वस्तु में 20% घट जाता है, प्रतिदिन उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो प्रतिदिन की आय में क्या % का अंतर आएगा। अब बताओ इस सवाल को मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया पढ़ के। रिपीट हुए जा रहे हैं सवाल, रिपीट हुए जा रहे हैं। कितने सवाल रिपीट होंगे, लगातार 10 सवाल रिपीट हो गए। अब रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप 150 सवाल तक पहुंच चुके हो। अब आपको जितने भी आगे के सवाल होंगे ना, मेरा काम कम, आपका काम ज्यादा है। अब आने वाले सवालों में मेरा काम कम होगा, मेरा तो बस पढ़ने का काम होगा, आपको करने का काम होगा, क्योंकि मैंने अपना काम कर चुका हूं। आधी % खत्म हो चुकी है, तो मैं अपना काम कर चुका हूं। आज आगे का काम आपका है। आज की वीडियो में हमने बात की है सवाल नंबर 148 तक। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सवाल नंबर 149 से। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से सवाल को करने की हैबिट आपने डाल ली होगी, आप सवाल सीख भी रहे होंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है परसेंटेज की, तो सबसे पहले पुरानी वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आपके 1 से लेकर 148 तक सवाल आपके हो चुके हैं। इन सवालों को आप 2-2, 3-3 बार करिए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाकर इस किताब को डाउनलोड करिए और किताब को बिना वीडियो देखे आप इसे करने की कोशिश करिए। अगर कोई सवाल नहीं आता तब आप इस वीडियो को ओपन करिए। अगली वीडियो के साथ हम जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। जब तक के लिए बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।